प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के जो छोटे प्रश्न हैं एक एक नंबर वाले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x and 13 is 10, then the value of x is। यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान है। इसमें माध्य दिया हुआ है और x का मान अपने को ज्ञात करना है। हमें पता है कि माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो इनका योग करेंगे तो लिख देंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 और डिवाइड में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको हम 5 से भाग देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 10। अब ये 5 जो है डिवाइड में है, इस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये भाग में है तो किस में हो जाएगा, गुणा में। इनको जोड़ेंगे 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 13 36। तो 36 + x बराबर 5 जो है 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। और ये प्लस के 36 हैं, इस तरफ ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 50 में से जैसे हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यानी ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 24-30 यानी वर्ग अंतराल 24-30 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी दोनों को हम जोड़ते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 24 प्लस में 30 और भाग में कितना आ जाएगा 2। 24 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और 54 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4 n यानी जो n नेचुरल नंबर्स हैं, n प्राकृत संख्याएं हैं, उनका माध्य कितना होगा। सबसे पहले हम उनका क्या निकालेंगे, योग। और जो प्राकृत संख्याएं होती है उनका योग कितना होता है, n × n + 1 और डिवाइड में 2। अब इसका अपने को माध्य फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं n। जैसे हम इसको n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा और क्या रह जाएगा, n + 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डाटा 6, 8, 12, 4, 13, 27, 2, 3, 10 द रेंज विल बी यानी ये जो डाटा अपने को दिया हुआ है इसका परिसर होगा। परिसर या परास या रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम डाटा होता है अपने पास, मैक्सिमम में से जब हम मिनिमम को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रेंज। यानी अधिकतम में से जब हम न्यूनतम को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, परिसर। तो इसके अंदर जो अधिकतम मान है वो कितना है 20, और जो न्यूनतम है मिनिमम है वो कितना है 2 है। तो इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा, परिसर। तो 20 - 2 कितना हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A 18। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर्स यानी जो प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं उनका माध्य क्या होगा। अब प्रथम 5 विषम संख्याएं हम लिखेंगे, कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ये 5 प्रथम विषम संख्याएं होगी। इनका माध्य कैसे निकालेंगे, इनका माध्य या मीन जो है वो कैसे निकालेंगे, बराबर इनको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और डिवाइड में कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से हम इसको भाग दे देंगे तो इन सब को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 को जैसे हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स जो पूर्णांक हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं हैं, जो उनका होल नंबर्स का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0,
1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं होगी और इनका अपने को क्या निकालना है, माध्य या मीन। तो क्या होगा, इनको जोड़ देंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4, डिवाइड में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं ये 5। जोड़ते हैं, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएंगे 10, और 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना होगा, 2 होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी मीन माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। माध्य ज्ञात करने की अपने पास 3 विधियां हैं। एक तो फर्स्ट, जिससे डायरेक्ट हम अभी पढ़ रहे थे, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। दूसरा कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। तीनों में जो पहला को माध्य निकालने का फॉर्मूला है उसको हम x बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा सिग्मा एफ। ये तो है पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी और डिवाइड में सिग्मा एफ। ये हो गया सेकंड। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है अपना पास a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड में सिग्मा एफ और इनटू आ जाता है h। ये तीनों ही फॉर्मूले हैं जो माध्य ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, ऊपर लिखा हुआ था कि निम्न में से कौन सा सूत्र माध्य ज्ञात करने का नहीं है, और फिर इनमें से किसी को एक को गलत लिख देता है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, याद होने चाहिए। या फिर निम्न में से कौन सा सूत्र माध्य ज्ञात करने का है, तीनों ही ऑप्शन में दे देता है और फिर डी ऑप्शन आ जाता है उपरोक्त सभी, तो वो उसका राइट आंसर हो जाता है। ये तीनों फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। फिर है द अरिथमेटिक मीन ऑफ x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 इज, यानी इनका जो समांतर माध्य है वो क्या होगा। अब हमें पता है कि माध्य जो होता है, मीन जो होता है वो संख्याओं का योग होता है, तो हम इनको जोड़ लेंगे, x प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 और प्लस x प्लस 12, और डिवाइड में ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। देखो इसको जोड़ेंगे, x x 2x, ये 3x 4x और 5x, टोटल कितने x हो गए 5x। फिर इन नंबर्स को जोड़ेंगे, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 और 12 30, तो 5x प्लस 30 डिवाइड में 5। तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 6 रह जाएगा डिवाइड में 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 6 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी अपने को मेन कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना है, माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। देखो अपने पास 3 चीजें हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं। अब इनमें से एक ऑप्शन दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, तो ये जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू होती है वो केवल 3 होती है, माध्य, माध्यक और बहुलक, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला टू फाइंड मोड इज, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक कहें या फिर हम इसको इंग्लिश में मोड कहें। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। ये जो सिंबल्स हैं इन सब के अपने मीनिंग से हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। नेक्स्ट है फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन, यानी माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। माध्यक या मीडियन बराबर क्या होता है,
बराबर L प्लस यहाँ होता है n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। ये जो फॉर्मूला होता है ये माध्यक ज्ञात करने का होता है, अच्छे से याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। द मीडियन ऑफ गिवन डाटा, यानी ये जो अपने को डाटा दिया हुआ है इसकी मीडियन क्या होगी, माध्यक क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ये देखो सबसे पहले अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 2, और देखो इसमें कहीं 2 है क्या, नहीं है। देखो 3 ये रहा और ये रहा, यानी 3 2 बार लिखना होगा। फिर 4 पे चलो, 1 और 2 लिख दो, 4 4। फिर 5 एक बार ही आया है, ये लो 5 आ गया। फिर 7 एक बार आया तो इसको लिख दिया। फिर 8 2 बार आया है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, और इसके बाद में एक 9, ये लो 9। अब सारे ही अंक अपने आगे हैं, कोई भी नहीं रहा है। इसके लिए आप एक बार इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। इनको भी काउंट कर लें कि 10 हो गए क्या, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो बीच का नंबर होता है उसको ढूंढते हैं। देखो यहाँ से अगर हम मान लो 3 नंबर को छोड़ देते हैं तो इस साइड से भी 3 नंबर को छोड़ देंगे, बीच में ज्यादा रह गए। इस एक को छोड़ेंगे तो इसको भी छोड़ देंगे, यानी बीच में अपने पास 2 नंबर आ गए। अब 1 नंबर नहीं आया, अगर कोई एक संख्या आ जाती तो वो ही माध्यक हो जाता। अब 2 नंबर है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 + 5 बटे में 2, 4 और 5 कितना हो, 9, 9 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माध्यक निकालना अपनी 10th की बुक में नहीं है, लेकिन ये माध्यक बुक में माध्यक नाम से टॉपिक है और ये बेसिक चीजें हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पेपर में आता है, तो अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द मोड ऑफ गिवन डाटा इज, ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मोड बहुलक कितना होगा। बहुलक होता क्या है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है, यानी जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम कहते हैं बहुलक। तो अब इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आया। 3 देखो कितनी बार आया, 1 2 और 3, 3 बार आया। 4 देखो कितनी बार आया, 2 बार आ रहा है, 1 और 1 2। फिर 5 केवल 1 बार ही आ रहा है। फिर 6 देखिए, 6 इसमें है ही नहीं। 7 तो 6 की जगह हम 7 ले लेते हैं, 7 1 बार आया है। 8 1 2 बार आया है, और 9 सिर्फ 1 बार आया है। यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है वो अंक है केवल 3, जो 3 बार आया है तो 3 होगा, वही इसका क्या होगा, बहुलक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आता है, इसलिए अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि ये इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये जो फॉर्मूला है ये माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के बीच में एक संबंध है, मीन, मोड और मीडियन के बीच में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। इनमें से किसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यानी ग्राफ से हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। माध्यक को भी निर्धारित कर सकते हैं और बहुलक को भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन माध्य को जो हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम माध्यम को माध्य को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ये आज के वीडियो में इतना ही था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद में हम सभी चैप्टर्स के अपनी क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। इसके बाद में एक नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।